शो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, हमने आपसे कहा था कि आईवीएफ से जुड़े आपके मन में जो भी सवाल हो हमसे पूछ डालिए। हर हफ्ते आपके सवालों के जवाब देंगे एक्सपर्ट्स। हमें आपके कई सारे मेल्स मिले हैं, कई सारे सवाल मिले हैं। अब इनमें से कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज शो के अंत में, तो सेहत का ये एपिसोड आखिर तक ज़रूर देखें। सूचना समाप्त। जब भी हमारा मूड ख़राब होता है, हम दुखी होते हैं, तो हम अक्सर जंक फूड खाना पसंद करते हैं, जैसे चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह। हमें लगता है कि ये सब खाकर मन अच्छा हो जाएगा, हम थोड़ा अच्छा फील करेंगे, पर असलियत कुछ और ही है। जिस खाने को आप अपना दोस्त समझ रहे हैं, असल में असली दुश्मन तो वही है। एंग्जाइटी या डिप्रेशन को दूर करने के लिए आप जो चीज़ें खा रहे हैं, वही उसको और ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं। नहीं समझे? देखिए, पिछले कुछ समय में इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है और ये पता चला है कि फ्राइड खाना, जैसे आपकी पसंदीदा फ्रेंच फ्राइज़, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार है। आज के एपिसोड में डॉक्टर से जानते हैं कि कैसे, क्या कनेक्शन है दोनों के बीच में और इससे कैसे बच सकते हैं। बहुत सारी स्टडीज में ये पाया गया है कि फ्रीक्वेंट फ्राइड फूड के कंजम्पशन से 12% एंजाइटी के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड 7% डिप्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल की जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न है, जिसमें फ्राइड फूड का कंजम्पशन और जंक फूड का कंजम्पशन बढ़ गया है, जिसके कारण डिप्रेशन एंड एंजाइटी, ये दो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जो कि आजकल कॉमनली पाए जा रहे हैं। ये किस रीजन से बढ़ रहा है? क्योंकि जो हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्राइड फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं एंड जंक फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं, उसके कारण, बिकॉज जो फ्राइड फूड होता है, स्पेशली फ्रेंच फ्राइज एंड फ्राइड पोटैटोज, उसके अंदर एक कंटामिनेंट पाया गया है एक्रिलामाइड, जो कि हमारे जो न्यूरो इन्फ्लेमेशन होता है उसको ट्रिगर करता है, जिसके कारण लिपिड मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करता है। यही एक रीजन है जिसके कारण आजकल एंजाइटी एंड डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। सही मात्रा में हमें अपना आहार लेना चाहिए। अनहेल्दी लाइफस्टाइल की बजाय हमें हेल्दी लाइफस्टाइल पैटर्न फॉलो करना चाहिए, जिसमें प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड हेल्दी स्नैक्स ऑप्शन को प्रेफर करना चाहिए। फ्राइड ऑप्शन की बजाय हमें हेल्दी कुकिंग मेथड्स अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे कि रोस्टिंग, ग्रिलिंग, पारबॉइलिंग, सॉटेइंग, स्टरिंग एंड ग्रिलिंग। और वैसे ही बीच बीच में खाने के जो बीच में हम स्नैकिंग करते हैं, उसमें फ्राइड आइटम या फिर जंक फूड कंज्यूम करने की बजाय हमें हेल्दी ऑप्शंस लेना चाहिए, जैसे कि भुना चना, रोस्टेड मखाना, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, सैलेड एंड बटर मिल्क, जो कि टोन या डबल टोन होगा, जिसमें फैट परसेंटेज कम होता है, वो हम सेवन कर सकते हैं। सुना आपने, फ्राइड चीज़ें केवल आपका वजन नहीं बढ़ाती हैं, बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होती हैं। इसलिए इनका कम से कम सेवन करें, कम से कम रोज़ खाने से तो बचें। इसके बदले आप डॉक्टर ने जो आपको हेल्दी स्नैक्स बताए हैं वो ट्राई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या चीज़ें खाने से सिर दर्द की समस्या और बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं आपकी डाइट सिर दर्द को ट्रिगर कर सकती है? यानी अगर आपको पहले से सिर दर्द की समस्या है और ये चीज़ें आप खाते हैं तो सिर दर्द और ज़्यादा बढ़ सकता है। क्या है ये चीज़ें? ये बताया डॉक्टर विवेक कुमार ने। एज्ड चीज़ें खाने से सिर दर्द होता है। अगर आपको सिर दर्द हो रहा है तो उस वक्त चीज़ खाना अवॉइड करिए। शराब, खासतौर पर रेड वाइन, बियर, विस्की, इनसे दूर रहिए। जिस भी चाइनीज़ डिश में अजीनोमोटो पड़ता है उसको अवॉइड करिए। फलों में केला और वो फल जिनमें विटामिन सी होता है, सिर दर्द के दौरान उन्हें अवॉइड करना चाहिए। इस समय मूंगफली, बीन्स को भी अवॉइड करिए। साथ ही अगर आप खाना स्किप करते हैं या बहुत लंबे समय के लिए नहीं खाते हैं तो भी सिर दर्द हो सकता है। 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए दिन भर में। कॉफ़ी से थोड़ा आराम मिल तो जाता है, पर बाद में सिर दर्द शुरू हो जाता है, इसलिए कैफीन की मात्रा कम करिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए वजन बढ़ाने का हेल्दी तरीका क्या है।
कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनका वजन नहीं बढ़ रहा, तो इस समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए डॉक्टर रोहिणी पाटिल की किताब द लाइफस्टाइल डाइट में छपा एक डाइट प्लान बेहद मददगार साबित हो सकता है। मंजुल पब्लिकेशन की इस किताब में डॉक्टर रोहिणी बताती हैं कि सुबह जागने पर आप 1 गिलास पानी में आधा नींबू और 1 चम्मच हल्दी डालकर पीजिए। ब्रेकफास्ट में आप पुदीने की चटनी के साथ 1-2 पराठे या नारियल की चटनी के साथ इडली, डोसा या उत्तपम और सांभर खा सकते हैं। दोपहर के खाने में आप गेहूं या बाजरे की रोटियां, हरी पत्तेदार सब्जी, दाल चावल, रायता, सलाद और साथ में 1 चम्मच घी शामिल करिए। वहीं रात में 1 कटोरी मूंग की दाल की खिचड़ी, 1 चम्मच घी और साथ में मौसमी सब्जी जरूर खाइए। अब बात ये IVF से जुड़े आपके सवालों और डॉक्टर के जवाबों की, सुनिए। देखिए, ये पूरी तरीके से इस बात पे निर्भर करता है कि हम कितने भ्रूण ट्रांसफर कर रहे हैं। यदि हम 1 भ्रूण ट्रांसफर करते हैं तो 99% चांसेस होते हैं कि सिंगल बेबी ही कंसीव होगा अगर प्रेगनेंसी लगती है तो। और यदि हम 2 भ्रूण ट्रांसफर करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं, लगभग आप 50-60% मान सकते हैं कि प्रेगनेंसी अगर होगी तो जो है सिंगल भी हो सकता है, ट्विंस भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हमेशा हर केस में IVF में जुड़वा बच्चे ही होते हैं, वो हमारी चॉइस के ऊपर है। हालांकि बढ़ते हुए सक्सेस रेट को देखते हुए आजकल हम लोग सिंगल एम्ब्रियो को ही ट्रांसफर करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज ट्विन प्रेगनेंसी में हाई रिस्क बढ़ जाता है और विद एडवांसिंग एज ये रिस्क और भी ज़्यादा हो जाता है, जो महिला के लिए और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं होता। IUI और IVF में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। IUI के प्रोसेस में हम फीमेल के एग्स को अल्ट्रासाउंड के थ्रू मॉनिटर करते हैं। उनके एग्स को ओव्यूलेट होने के बाद हम हस्बैंड के सीमेन सैंपल को प्रिपेयर करके उनको प्रोसेस करके लैबोरेटरी में बेस्ट फॉर्म्स को यूट्रस के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं, जिसके बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ट्यूब में अपने आप होता है। इससे प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। और IVF के प्रोसेस में हम फीमेल बॉडी में जो एग्स बन रहे होते हैं उनको इंजेक्शंस के माध्यम से बड़ा करते हैं, ग्रो कराते हैं, और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम फिर जब एग्स मैच्योर हो जाते हैं तो उसको मॉनिटर करते हैं। और जिस दिन एग्स मैच्योर हो जाते हैं अंडर एनेस्थीसिया उन एग्स को बाहर निकालते हैं। हस्बैंड के स्पर्म पैरामीटर से को असेस करने के बाद बेस्ट फॉर्म्स और एग को मीट कराते हैं लैबोरेटरी में और एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं, और एम्ब्रियो को हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। IVF के दौरान लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं ऑलरेडी तो उसको कंटिन्यू करना होता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस और बहुत ज़्यादा चेंजेस IVF के दौरान लाने की ज़रूरत नहीं होती है। हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल ही मैंडेटरी होती है, जो कि इन जनरल आपको फॉलो करनी है। हालांकि एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी भ्रूण के प्रत्यारोपण के बाद कुछ रिस्ट्रिक्शंस डेफिनेटली होते हैं। आपको एक्स्ट्रा हैवी वर्क नहीं करना होता है और बहुत भारी वजन नहीं उठाना होता है। अगर आप वर्किंग लेडी है तो आप अपना वर्क भी कंटिन्यू कर सकती हैं। हेवी वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा झुक के काम नहीं करना है, बस बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अदरवाइज लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। IVF के प्रोसेस में पेन बस इंजेक्शंस का होता है। जिस दौरान इंजेक्शंस लग रहे होते हैं उस समय मामूली सा इंजेक्शन का पेन होता है। अदरवाइज जो एग एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है उसको हम बेहोशी में जनरल एनेस्थीसिया में करते हैं, जिसमें महिला को कुछ भी पता नहीं चलता। और भ्रूण प्रत्यारोपण का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही मामूली सा प्रोसेस होता है। मुश्किल से 15-20 सेकेंड में हम भ्रूण को प्रत्यारोपित कर देते हैं। जितना डिस्कम्फर्ट एक फीमेल को अल्ट्रासाउंड के दौरान होता है, लगभग उतना ही डिस्कम्फर्ट ट्रांसफर के टाइम पे होता है। तो ओवरऑल हम ऐसा कह सकते हैं कि आजकल जो IVF का प्रोसेस हम फॉलो करते हैं उसमें मोर और लेस पेनलेस प्रोसेस है। जिन लोगों ने ये सवाल हमसे पूछे थे, उम्मीद है उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक ज़रूरी सूचना, अब आपको बता दें ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप के मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फ़ायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज़। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे। गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज़। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग, आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज़ रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज़ रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा,
बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपये में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मज़ा। तो सब्सक्राइब करिए अभी। सूचना समाप्त। शुक्रिया।